सोचिए, भारत में एक ऐसा फैसला होने वाला है जो हर एक वोट की ताकत को हमेशा के लिए बदल सकता है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं परिसीमन पर। एक ऐसा मुद्दा जो भारत में सियासी ताकत के पूरे समीकरण को ही बदल कर रख सकता है। तो चलिए इस बेहद जरूरी विषय की तह तक चलते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे फैसले की जो आपके वोट की कीमत को पूरी तरह से बदल दे। यह सिर्फ कोई राजनीतिक फेरबदल नहीं है, बल्कि एक ऐसा मामला है जो देश के हर नागरिक से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। हाँ, सुनने में ये भले ही चौंकाने वाला लगे, पर यह बिल्कुल संभव है। हम एक ऐसी प्रक्रिया की दहलीज पर खड़े हैं जो वोट की ताकत को जड़ से बदल सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह बदलाव सबके लिए बराबर होगा, या फिर यह ताकत के तराजू को किसी एक तरफ झुका देगा। और इसी पूरी प्रक्रिया का नाम है परिसीमन। वैसे तो इसका मकसद लोकतंत्र को और मजबूत करना है, लेकिन असली बहस इस बात को लेकर छिड़ी है कि क्या ये वाकई अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा या फिर अनजाने में ही कुछ राज्यों की आवाज को कमजोर कर देगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये परिसीमन है क्या भला, और ये काम कैसे करता है। इसे जानने के लिए हमें इसके बिल्कुल बेसिक मतलब को पकड़ना होगा। देखिए, हमारे संविधान का अनुच्छेद 82 कहता है कि हर जनगणना के बाद सीटों का फिर से बंटवारा होना चाहिए। परिसीमन का सीधा सा मतलब है चुनावी इलाकों की सीमाओं को फिर से तय करना। ये काम भारत का परिसीमन आयोग करता है, ताकि हर सांसद या विधायक लगभग एक बराबर आबादी की आवाज बने। पर सवाल ये उठता है कि इन चुनावी सीमाओं को बार बार बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि हमें पूरे देश का पॉलिटिकल मैप फिर से बनाना पड़ता है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, ये पूरी समस्या को एकदम साफ कर देती है। समय के साथ क्या होता है कि किसी इलाके की आबादी बहुत बढ़ जाती है और किसी की कम। तो नतीजा ये होता है कि कहीं एक सांसद 30 लाख लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है तो कहीं सिर्फ 10 लाख की। ये तो सरासर नाइंसाफी है ना। इसी को ठीक करने के लिए परिसीमन होता है। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये प्रक्रिया जो नियमित तौर पर होनी चाहिए थी, उसे अचानक दशकों के लिए रोक दिया गया। ये टाइमलाइन पूरी कहानी बताती है। देखिए, 1952, 1963 और 1973 में 3 बार परिसीमन हुआ। सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर 1976 में इमरजेंसी के दौरान सीटों की संख्या को फ्रीज कर दिया गया, मतलब उस पर रोक लगा दी गई। और अब ये रोक 2026 में खत्म होने वाली है। तो अब सबसे बड़ा सवाल 2026 के बाद क्या होगा। और बस यहीं से शुरू होती है एक जबरदस्त राष्ट्रीय बहस, उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत। देखिए, मुद्दा बहुत सीधा है। अगर परिसीमन आज की आबादी के हिसाब से किया गया तो उत्तर भारत के राज्य जहां जनसंख्या वृद्धि ज्यादा रही है, उन्हें संसद में ज्यादा सीटें मिलेंगी। और वहीं दूसरी तरफ दक्षिण के वो राज्य जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर बहुत अच्छा काम किया, उनकी सीटें कम हो सकती हैं। अब इस पर 2 बिल्कुल अलग अलग विचार हैं। एक पक्ष कहता है कि लोकतंत्र का सीधा सा नियम है, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, मतलब जहां ज्यादा लोग वहां ज्यादा सीटें। तो वहीं दूसरा पक्ष ये सवाल उठा रहा है कि क्या ये उन राज्यों को सजा देने जैसा नहीं है जिन्होंने अपनी आबादी को कंट्रोल किया और विकास पर ध्यान दिया। तो कुल मिलाकर मामला यहां आकर रुक जाता है कि ये जो कुछ भी होने जा रहा है वो लोकतंत्र को मजबूत करने की एक कवायद है या फिर एक बहुत बड़ा राजनीतिक खेल जिसमें बहुत कुछ दांव पर लगा है। और इस पूरी बहस का जो सार है वो इस एक सवाल में छिपा है। ये सवाल उन राज्यों की तरफ से हैं जिन्हें डर है कि उनकी राजनीतिक आवाज संसद में कम हो जाएगी। तो एक बात तो तय है, परिसीमन सिर्फ नक्शे पर कुछ लकीरें खींचना भर नहीं है। ये भारत के राजनीतिक पावर बैलेंस को, मतलब सत्ता के संतुलन को हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखता है। ऐसे में एक मजबूत और निष्पक्ष लोकतंत्र के लिए आगे का सबसे सही रास्ता आखिर क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या परिसीमन लोकतंत्र के लिए एकदम जरूरी है, या ये कुछ राज्यों के साथ नाइंसाफी है? अपनी सोच हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही उलझे हुए मुद्दों पर सीधी और सरल बातचीत पसंद है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।